जय भोलेनाथ मित्रों, कैसे हैं आप सब। मित्रों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 की पाठ्यपुस्तक शेमुशी के 10वें पाठ अन्योक्तय है का संपूर्ण अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 10वां पाठ है 10वां पाठ अन्योक्तय है, अर्थात अन्य उक्तियां, अन्य कथन। प्रस्तुत है पाठ है, प्रस्तुत पाठ अन्योक्ति विषय, अन्योक्ति के विषय में वर्तते है। प्रस्तुत पाठ अन्योक्ति के विषय में है। अन्योक्ति ही नाम, अन्योक्ति का नाम अर्थात अन्योक्ति का अर्थ अप्रत्यक्ष रूपेण, अप्रत्यक्ष रूप से, व्याजेन बहाने से, वा अथवा कस्यापि किसी के भी, दोषस्य दोष की, निंदाया निंदा का, कथनम कथन, गुणस्य गुण की प्रशंसा, वा अथवा है। अन्योक्ति का अर्थ अप्रत्यक्ष रूप से अथवा बहाने से किसी के भी दोष की निंदा को कहना अथवा गुण की प्रशंसा करना है। संकेत माध्यमेन, संकेत के माध्यम से, व्यक्त माना प्रस्तुत की गई, प्रशंसा आदय है, प्रशंसा आदि, झटिति तुरंत ही, चिरम लंबे समय तक, च और बुद्धौ बुद्धि में, अवतिष्ठन्ते रहती हैं। संकेत के माध्यम से व्यक्त अर्थात प्रस्तुत की गई प्रशंसा आदि तुरंत ही और लंबे समय तक बुद्धि में रहती हैं। अत्रापि यहाँ भी सप्तानाम 7 अन्योक्ति नाम अन्योक्तियों का संग्रहो वर्तते, संग्रह है। यहाँ भी 7 अन्योक्तियों का संग्रह है, या भी जिनके द्वारा राजहंस, कोकिल, मेघ, मालाकार, तड़ाग, सरोवर, चातक आदि नाम माध्यमेन, माध्यम से, सत्कर्म, सत्कर्म के प्रति तरफ गमनाय जाने के लिए प्रेरणा प्राप्यते, प्रेरणा प्राप्त होती है। कि जिनके द्वारा राजहंस, कोयल, बादल, माली, तालाब, सरोवर, पपीहा आदि के माध्यम से सत्कर्म की तरफ जाने की प्रेरणा प्राप्त होती है। तो आप पहली अन्योक्ति पढ़ते हैं। एकेन राजहंसेन या शोभा सरसो भवेत्, नैसा बक सहस्रेण परितस्थिरवासिना। अब इसका अर्थ करते हैं। अन्वय नीचे दे रखा है, अन्वय के अनुसार भी आप इसका अर्थ कर सकते हैं। एकेन मतलब एक, राजहंसेन राजहंस के द्वारा, या जो, शोभा सरसह तालाब की, भवेत होती है, न नहीं, सा वह, बक सहस्रेण हजारों बगुलों से, परितः चारों ओर, तीरवासिना तट पर रहने वालों से। तो एक राजहंस से तालाब की जो शोभा होती है, चारों तरफ तट पर रहने वाले हजारों बगुलों से भी वह शोभा नहीं होती है। कहने का तात्पर्य यही है कि एक अकेला राजहंस ही पूरे तालाब की शोभा बढ़ा देता है। जैसे मानसरोवर को देखने के लिए जाते हैं लोग, तो वहां पर क्या देखने जाते हैं? राजहंस को देखने जाते हैं। लेकिन हजारों बगुले भी यदि तालाब के चारों तरफ तट पर रहते हों तो उन्हें देखने भी कोई नहीं जाता। तो इस श्लोक में अन्योक्ति अर्थात अप्रत्यक्ष रूप से यही समझाया गया है कि एक गुणवान व्यक्ति भी अपने पूरे कुल को सुशोभित कर देता है और हजारों मूर्ख मिलकर भी अपने कुल की शोभा नहीं बढ़ा पाते हैं। तो गुणवान बनिए, मूर्ख नहीं। अब दूसरी अन्योक्ति है। भुक्ता मृणाल पटली भवता निपीता, नंबू नियत्र नलिनानि निसेवितानि, रे राजहंस वदतस्य सरोवरस्य, कृतेन केन भवितासि कृतोपकारः। तो इसका अर्थ देखते हैं।
भुक्ता मतलब खाया गया, मृणाल पटली कमल नालों के समूह को, भवता आपके द्वारा, निपितानी पिया गया, अंबुनी जल को, यत्र जहाँ, नलिनानी कमलों को, निसेवितानी खाया गया। रे राजहंस अरे राजहंस, वद बोलो, तस्य उस, सरोवरस्य सरोवर का, कृत्येन कार्य से, केन किस से, भवितासी होगे, कृतोपकार है उपकार करने वाले, बदला चुकाने वाले। अब अन्वय के अनुसार इसका अर्थ देखते हैं। यत्र जहाँ, भवता आपके द्वारा, मृणाल पटली कमल नालों के समूह को, भुक्ता भोगा गया या खाया गया। जहाँ आपके द्वारा कमल नाल के समूह को खाया गया, अंबुनी जल को, निपितानी अच्छी तरह से पिया गया, जल को अच्छी तरह से पिया गया, नलिनानी कमलों को, निसेवितानी सेवन किया गया या खाया गया, कमलों को खाया गया। रे राजहंस अरे राजहंस, तस्य सरोवरस्य उस सरोवर का, केन कृत्येन किस कार्य से, किस कर्म से, कृतोपकार है प्रत्युपकार करने वाले या बदला चुकाने वाले, भवितासी होगे, वद बोलो, कि उस सरोवर का किस कार्य से, किस कर्म से बदला चुकाने वाले बनोगे या होगे, बोलो। तो कवि राजहंस को संबोधित करके कह रहे हैं कि अरे राजहंस, तुमने जिस सरोवर के ऊपर रह करके वहाँ के भोगों को भोगा है, अब तुम उस सरोवर का बदला कैसे चुका सकते हो? कौन सा ऐसा काम करके तुम उस सरोवर के बदले को चुका पाओगे? अर्थात उसका बदला चुकाना तुम्हारे लिए संभव नहीं है। लेकिन फिर भी तुम्हें ऐसे कर्म करने चाहिए जिससे उसका उपकार चुका सको। तो इस श्लोक के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि एक नागरिक जो समाज में रहता है, समाज की वस्तुओं का उपभोग करता है, तो उस नागरिक का कर्तव्य बनता है कि वो समाज का बदला चुकाए, कुछ ऐसे अच्छे कार्य करे जिससे समाज को लाभ हो, फायदा हो। अब तीसरा श्लोक पढ़ते हैं। तो यैरल्पैरपि करुणया भीम भानौ निदाघे, मालाकार व्यरचि भवता यातरोरस्य पुष्टि, सा किं शक्या जनयितुमिह प्रावृषेण्यनिवाराम्, धारासारानपि विकीर्ता विश्वतो वारिदेन। तो अब इसका अर्थ देखते हैं। तो यही अल्प ही, थोड़े जल के द्वारा, अपि भी, करुणया दयापूर्वक, भीम भानौ प्रचंड सूर्य होने पर, निदाघे गर्मी में या ग्रीष्म काल में, मालाकार हे माली, व्यरचि किया गया है, भवता तुम्हारे द्वारा, या जो, तरोहो पेड़ का, अस्य इसका, पुष्टि ही पोषण, सा वह, किम शक्या क्या समर्थ है, जनयितुम पैदा करने में, इह यहाँ, प्रावृष्यण्येन वर्षाकालीन के द्वारा, वाराम जल की, धारासारानपि धाराओं के प्रवाह को भी, विकीर्ता फैलाते हुए या बरसाते हुए, विश्वतः चारों ओर से, वारिदेन बादल के द्वारा। अब अन्वय के साथ इसका अर्थ देखते हैं। हे माली, भीम भानौ अर्थात प्रचंड सूर्य होने पर, निदाघे गर्मी में, अल्प ही थोड़े तोये ही जल के द्वारा, अपि भी भवता आपके द्वारा, करुणया करुणापूर्वक दयापूर्वक, अस्य इस तरोह वृक्ष की, या पुष्टि ही जो पोषण व्यरचि किया गया है। कि हे माली, प्रचंड सूर्य होने पर गर्मी में थोड़े से जल के द्वारा भी आपके द्वारा करुणापूर्वक इस वृक्ष का जो पोषण किया गया है, विश्वतः चारों ओर से वाराम जल के, धारासारान धाराओं के प्रवाह को,
अपि भी विकृता बरसाते हुए प्रावृष्यन्येन वर्षाकालीन वारिदेन बादल के द्वारा इह यहाँ जनयितुम पैदा करने में सा पुष्टि वह पोषण किम शक्या क्या समर्थ है। चारों ओर से जल के धाराओं के प्रवाह को भी बरसाते हुए वर्षाकालीन बादलों के द्वारा यहाँ वह पुष्टि पैदा की जा सकती है क्या। अर्थात ग्रीष्म काल में थोड़े से जल से ही माली ने जो पोषण वृक्षों को दिया, वैसा पोषण बारिश के समय बादल खूब सारा पानी बरसा करके भी वृक्ष को नहीं दे सकते हैं। यहाँ कवि यही समझाना चाहते हैं कि समर्थ समय की अपेक्षा विपत्ति के समय में जो सहायता की जाती है वो ज्यादा महत्व रखती है। अब चौथी अन्योक्ति है, आपे दिरे अंबर पथम परितः पतंगा भृंगा रसाल मुकुला निसमाश्रयन्ते संकोचमंचति सरस्त्वयि दीन दीनो मीनो नुहंत कतमाम गतिमभ्युपैतु। इसका अर्थ देखते हैं। आपे दिरे प्राप्त कर लिया है, अंबर पथम आकाश के रास्ते को, परितः चारों ओर से, पतंगा पक्षियों ने, भृंगा भंवरों ने, रसाल मुकुलानी आम की मंजरियों को, समाश्रयन्ते आश्रय बना रहे हैं। संकोचम अंचति संकुचन को प्राप्त करने पर अर्थात संकुचित होने पर, सरह तालाब त्वयि तुम में, दीन दीनों दयनीय अवस्था वाली, मीनह मछलियां, नु निश्चय ही, हंत दुख है, कतमाम कौन सी, गतिम गति को, अभ्युपैतु प्राप्त करें। अब अन्वय के साथ अर्थ देखते हैं। पक्षियों ने चारों ओर से, परितः चारों ओर से, अंबर पथम आकाश मार्ग को, आपेदिरे प्राप्त कर लिया है। पक्षियों ने चारों तरफ से आकाश मार्ग को प्राप्त कर लिया है, अर्थात वे आकाश में उड़ गए हैं। भृंगा भंवरे रसाल मुकुलानी आम की मंजरियों को, समाश्रयन्ते आश्रय बना रहे हैं। भंवरे आम की मंजरियों को आश्रय बना रहे हैं, अर्थात आम की मंजरियों पर चले गए हैं। सरह तालाब त्वयि तुम में, संकोचम अंचति संकुचन आ रहा है, अर्थात तुम सिकुड़ रहे हो, तालाब सूख रहा है। कि हे तालाब तुम में संकुचन आने पर अर्थात तुम्हारे सूख जाने पर, हंत दुख है कि दीन दीन है दयनीय अवस्था वाली, मीनह मछलियां, नु निश्चय ही, कतमाम कौन सी, गतिम गति को, अभ्युपैतु प्राप्त करें। कि हे तालाब तुम्हारे सूख जाने पर बेचारी दीन मछलियां, दयनीय मछलियां कौन सी गति को प्राप्त करें, अर्थात कहाँ पर जाएं, अब उनकी क्या स्थिति होगी। कहने का तात्पर्य यही है कि जो पूरी तरह से तालाब पर आश्रित नहीं थे वे तो तालाब को छोड़ करके चले गए, लेकिन जो पूरी तरह से तालाब पर आश्रित थी वे बेचारी मछलियां अब तालाब के सूखने पर कहाँ जाएं, उनका तो मरण निश्चित है। तो इसमें कवि समझाना चाह रहा है कि मनुष्य के व्यवहार में जब संकुचन आ जाता है तो फिर आस पड़ोस के जो लोग होते हैं वो तो इधर उधर चले जाते हैं, लेकिन उस पर पूरी तरह से जो आश्रित उसके परिवार के लोग होते हैं उनको नुकसान होता है इससे। इसलिए कभी भी मनुष्य को संकुचित वृत्तियों वाला, संकुचित मानसिकता वाला नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका सीधा असर उसके खुद के अपनों पर ही पड़ता है। अब 5वां श्लोक है, एक एव खगो मानी वने वस्ति चातकै पिपासितो वा म्रियते याचते वा पुरंदरम। तो इसका अर्थ है एक एव एक ही, खगः पक्षी, मानी स्वाभिमानी, वने वन में, वस्ती रहता है, चातकः चातक अर्थात पपीहा, पिपासित है प्यासा, वा अथवा म्रियते मर जाता है, याचते याचना करता है मांगता है, वा अथवा पुरंदरम इंद्र से। अब अन्वय के साथ इसका अर्थ देखते हैं। एकः एव एक ही, मानी स्वाभिमानी, खगः पक्षी, चातकः चातक,
वने वन में वसती रहता है। एक ही स्वाभिमानी पक्षी चातक वन में रहता है, वा अथवा पिपासित है प्यासा म्रियते मर जाता है, वा अथवा पुरंदरम इंद्र से याचते याचना करता है। या तो प्यासा मर जाता है या इंद्र से ही मांगता है। अर्थात वन में रहने वाले पक्षियों में पपीहा ही एक ऐसा पक्षी है जो स्वाभिमानी पक्षी है। वो हर किसी के सामने याचना नहीं करता है। या तो वो इंद्र से ही पानी मांगेगा और इंद्र पानी नहीं देगा तो वो प्यासा ही मर जाएगा। आपने सुना ही होगा कि चातक पक्षी कभी भी जमीन का, धरती का पानी नहीं पीता है। वो केवल जो बारिश होती है उसी का पानी पीता है। अर्थात वो केवल इंद्र से मांगता है और इंद्र जब पानी बरसाता है तभी वो पानी पीता है, अन्यथा वो प्यासा ही मर जाता है। इस श्लोक के माध्यम से कवि समझाना चाह रहे हैं कि स्वाभिमानी व्यक्ति हर किसी के आगे याचना नहीं करता है, हर किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता है, गिड़गिड़ाता नहीं है। वो केवल सामर्थ्यवान जो उसको दे सकता है, उसकी बात को सुन सकता है, उसी के आगे वो हाथ फैलाता है, याचना करता है। अब छठा श्लोक है, आश्वास्य पर्वत कुलम तपनोष्ण तप्तम उद्दाम दाव विधुराणि च काननानि नाना नदी नदशतानि च पूरयित्वा रिक्तोऽसि जलद सैव तवोत्तमाश्री। तो इसका अर्थ देखते हैं। आश्वास्य तृप्त करके, पर्वत कुलम पर्वतों के समूह को, तपनोष्ण तप्तम सूर्य की गर्मी से तपे हुए, उद्दाम दाव विधुराणी ऊंचे वृक्षों से रहित, चय और काननानी वनों को, नाना नदी नद शतानी सैकड़ों अनेक प्रकार की नदी और नदों को, नद बड़ी जो नदियां होती हैं उनको कहते हैं, चय और पूरयित्वा भरकर, रिक्तो असी खाली हो गए हो तुम, यत जो जलद हे बादल, सैव वही, तव तुम्हारी, उत्तमा श्रेष्ठ, श्री ही शोभा है। तो अन्वय के साथ इसका अर्थ देखते हैं। तपनोष्ण तप्तम सूर्य की गर्मी से तपे हुए, पर्वत कुलम पर्वतों के समूह को आश्वास्य तृप्त करके, उद्दाम दाव विधुराणी ऊंचे वृक्षों से रहित, काननानी वनों को चय और आश्वास्य तृप्त करके, नाना नदी नद शतानी सैकड़ों अनेक प्रकार की नदी और नदों को पूरयित्वा भरकर, चय और हे जलद हे बादल, यत जो रिक्त असी खाली हो गए हो, तव तुम्हारी, सा एव वही, उत्तमा श्री ही श्रेष्ठ शोभा है। तो एक बार पूरा एक साथ अर्थ करते हैं। सूर्य की गर्मी से तपे हुए पर्वतों के समूह को तृप्त करके और ऊंचे वृक्षों से रहित वनों को तृप्त करके और सैकड़ों अनेक प्रकार की नदी और नदों को भर करके, हे बादल जो तुम खाली हो गए हो, तुम्हारी वही श्रेष्ठ शोभा है। अर्थात बादल जब अपना पूरा जल दान कर देते हैं तभी वो शोभायमान होते हैं, अच्छे लगते हैं। तो इसी प्रकार से दानशीलता के कारण यदि व्यक्ति निर्धन हो जाता है, रिक्त हो जाता है, तभी वह प्रशंसा का पात्र होता है। लोगों को उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। अब 7वीं अन्योक्ति पढ़ते हैं। रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणं श्रूयताम् अम्भोदा बहवो भवन्ति गगने सर्वेऽपि नैतादृशा केचिद्वृष्टिभिराद्रयन्ति वसुधां गर्जन्ति केचिद्वृथा यं यं पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनं वचः।
तो अब इसका अर्थ देखते हैं। रे रे चातक, अरे अरे पपीहे, सावधान मनसा, सावधान मन से, मित्र हे मित्र, क्षण भर के लिए, श्रूयताम सुनो, अंबोधा बादल, बहुवः बहुत सारे, भवंती होते हैं, गगने आकाश में, सर्वे अपि सब ही, न नहीं, एतादृशः ऐसे, केचिद कुछ, वृष्टि भी बारिश से, आर्द्रयंती भिगो देते हैं, वसुधाम धरती को, गर्जंती गरजते हैं, केचिद कुछ, वृथा बेकार में, यम यम पश्यसि जिस जिसको देखते हो, तस्य तस्य उस के, पुरतः सामने, माँ ब्रूहि मत बोलो, दीनम वचः दयनीय वचन। तो अब अन्वय के साथ इसका अर्थ करते हैं। रे रे मित्र चातक, अरे अरे मित्र पपीहे, सावधान मनसा ध्यानपूर्वक, क्षणम श्रूयताम क्षण भर के लिए सुनो, गगने आकाश में ही निश्चय ही, बहुवः अंबोधा संति बहुत सारे बादल हैं, सर्वे अपि सभी, एतादृशः ऐसे, न संति नहीं है, ऐसे मतलब बारिश करने वाले नहीं हैं, केचिद कुछ, वसुधाम वृष्टि भी आर्द्रयंती धरती को बरसात से भिगो देते हैं, केचिद कुछ, वृथा गर्जंती बेकार ही गरजते हैं, तुम यम यम पश्यसि जिस जिसको देखते हो, तस्य तस्य उसके, पुरतः सामने, दीनम वचः दीन वचन, माँ ब्रूहि मत बोलो। तो एक साथ इसका अर्थ करते हैं कि अरे मित्र पपीहे, ध्यानपूर्वक क्षण भर के लिए सुनो, आकाश में बहुत सारे बादल होते हैं, सभी ऐसे नहीं हैं, अर्थात बारिश करने वाले नहीं हैं, कुछ धरती को बारिश से भिगो देते हैं, कुछ बेकार ही गर्जना करते हैं, तुम जिस जिसको देखते हो उसके सामने दीन वचन मत बोलो। तो कवि पपीहे को समझाना चाह रहा है कि अरे पपीहे, तुम जिस जिस बादल को देखते हो उसके सामने ही बारिश के लिए याचना करने लगते हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि हर बादल बारिश करने वाला नहीं होता है। तुम उसी बादल के सामने याचना करो जो तुम्हें पानी दे सकता है, बारिश कर सकता है तुम्हारे लिए। तो इस अन्योक्ति के माध्यम से कवि समझाना चाह रहे हैं कि व्यक्ति को हर किसी के सामने दीनतापूर्वक याचना नहीं करनी चाहिए। जो समर्थ व्यक्ति होता है, जो हमारी सहायता कर सकता है, हमें केवल उसी के सामने याचना करनी चाहिए, उसी से मांगना चाहिए, हर किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने चाहिए। अब आपके सामने स्क्रीन पर शब्दार्थ हैं, आप वीडियो को पॉज करके आराम से इनको पढ़ सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अभ्यास कार्य की तरफ। पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखिए। कस्य शोभा एकेन राजहंसेन भवति, किसकी शोभा एक राजहंस से होती है? तो सरसह तालाब की। सरसह तीरे के वसंती, तालाब के किनारे पर कौन रहते हैं? तो बक सहस्रम, हजारों बगुले रहते हैं। कह पिपासितः म्रियते, कौन प्यासा ही मर जाता है? तो चात कह, पपीहा मर जाता है। के रसाल मुकुलानि समाश्रयन्ते, कौन आम की मंजरियों को आश्रय बना रहे हैं? तो भ्रमराः भंवरे। अंबोधाः कुत्र सन्ति, बादल कहाँ पर हैं? गगने, आकाश में। दूसरा प्रश्न है, अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। सरसा शोभा केन भवति, तालाब की शोभा किससे होती है? तो तालाब की शोभा राजहंस से होती है। चातकः किमर्थम मानी कथ्यते, पपीहे को किस लिए स्वाभिमानी कहा जाता है? तो चातकः केवलम पुरंदरम याचते अथवा वने पिपासितः म्रियते, एतदर्थमेव मानी कथ्यते। चातक केवल इंद्र से याचना करता है अथवा वन में प्यासा ही मर जाता है, इसलिए उसको स्वाभिमानी कहा जाता है। मीनः कदा दीनाम गतिम प्राप्नोति, मछली कब दीन गति को प्राप्त हो जाती है? तो यदा सरोवर संकोचम मंचति तदा मीनः दीनाम गतिम प्राप्नोति, जब सरोवर संकुचित हो जाता है, सूख जाता है, तब मछली दीन गति को प्राप्त हो जाती है। कानी पूरयित्वा जलदः रिक्तः भवति, किनको भर करके बादल रिक्त हो जाते हैं? तो नाना नदी नद शतानी, सैकड़ों अनेक प्रकार की नदियों और नदों को भर करके बादल रिक्त हो जाते हैं। वृष्टि भी वसुधाम की आर्द्रयंती, बारिश से धरती को कौन भिगो देते हैं? तो अंबोधा, बादल भिगो देते हैं। तीसरा प्रश्न है, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित पद को आधार बना करके प्रश्न निर्माण करिए। तो यही ये तृतीया का
बहुवचन है तो इसकी जगह तृतीया का बहुवचन कई शब्द का प्रयोग हो जाएगा और ये प्रश्न बन जाएगा। रसाल मुकुलानी ये द्वितीया का बहुवचन है तो इसकी जगह है कानी का प्रयोग हो जाएगा। पतंगाहा ये प्रथमा का बहुवचन है तो इसकी जगह के का प्रयोग हो जाएगा पुल्लिंग में। जलदह ये प्रथमा का एक वचन है तो इसकी जगह कह का प्रयोग हो जाएगा। और वने ये स्थान सूचक है तो इसकी जगह कुत्र का प्रयोग होगा और ये प्रश्न बन जाएंगे। चौथा प्रश्न है अधोलिखितयोः श्लोकयोः भावार्थम स्वीकृत भाषया लिखत। नीचे लिखे श्लोकों का भावार्थ स्वीकृत भाषा में लिखिए। तो स्वीकृत भाषा अर्थात हिंदी में आपको इसका भावार्थ लिखना है। तो हमने पहले भी इसके ऊपर चर्चा कर ली थी, बाकी यहाँ पर भी मैंने आप लोगों के लिए हिंदी में भावार्थ लिख दिया है। अब अगला प्रश्न है अधोलिखितयोः श्लोकयोः अन्वयम लिखत। नीचे लिखे श्लोकों का अन्वय लिखिए। तो पीछे हमने हर श्लोक का अन्वय लिखा था, तो यहाँ पर भी मैंने आपके लिए अन्वय लिख दिया है दोनों श्लोकों का। अब छठा प्रश्न है उदाहरणम अनुसृत्य संधिम संधि विच्छेदम वा कुरुत। उदाहरण के अनुसार संधि अथवा संधि विच्छेद कीजिए। तो इसमें पहला भाग है अन्य जमा उक्तय है, अन्योक्तय है। तो इसी प्रकार की ये और संधियां हैं। तो निपितान्य अम्बूनी, तो इसका संधि विच्छेद होगा निपितानि जमा अम्बूनी। और कृतोपकार है, इसका संधि विच्छेद होगा कृत जमा उपकार है। तपन जमा उष्ण तप्तम, इसका हो जाएगा तपनोष्ण तप्तम। और तव जमा उत्तमा, इसका हो जाएगा तवोत्तमा। न जमा एतादृश है, नैतादृश है। अब दूसरे में है पिपासित है जमा अपि पिपासितो अपि। इसमें पूर्व रूप संधि हो गई। तो पूर्व रूप संधि के उदाहरण यहाँ दे रखे हैं। को अपि कह जमा अपि। रिक्तो असि रिक्त है जमा असि। मीन है अयम, इसका हो जाएगा मीनो अयम। और सर्वे अपि का सर्वे अपि। अब तीसरा भाग है इसमें सरसह जमा भवेत, सरसो भवेत। तो ऐसे ही खगह जमा मानी का खगो मानी। मीनो नु का मीनह नु। पिपासित है वा का पिपासितो वा। और पुरतो माँ का पुरतः जमा माँ। और ऐसे ही चौथा भाग है मुनि ही जमा अपि, इसका मुनिरपि हुआ तो तोये ही जमा अल्प ही, तोयैरल्प ही। और अल्पैरपि का अल्प ही जमा अपि। और तरोहो जमा अपि का तरोरपि। और वृष्टि भी जमा आर्द्रयंती का वृष्टिभिरार्द्रयंती। और अब सातवां प्रश्न है उदाहरणम अनुसृत्य अधोलिखित ही विग्रह पदई समस्त पदानि रचयत। उदाहरण के अनुसार नीचे लिखे विग्रह पदों के समस्त पद लिखिए, रचिए। तो पीतम च तत्पंकजम, इसका पीत पंकजम हुआ। ऐसे ही राजा च असौ हंसः का राजहंसः। भीम च असौ भानु का भीम भानु। अंबरम एव पंथा का अंबर पथम। उत्तमा च इयम श्रीहि का उत्तम श्रीहि। और सावधानम च तत् मनः तेन सावधान मनसा। तो मित्रों इस पाठ से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप उसका उत्तर मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा प्रयास अच्छा लगा तो वीडियो को जाते जाते लाइक कर दीजिए। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।